शोर आ रहा है गली में से। तो ये 2.5 किलो चिकन है। टूटू देखो क्या लाई हो, दिखाओ। चिकन मैरिनेट करने चली गई और उसके बाद जब आई तो दोबारा इन्हें फीवर हो गया। देखो मगर ये दवा मैंने 1 किलो दही मंगाया है। ये पैकेट आती है दही की, बहुत ही टेस्टी दही होता है। 3 बार चलो इसे निकाल देती हूँ, है ना। हाँ उतार लो। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, शफ फूड्स एंड व्लॉग में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे आप लोग, उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो बस तबीयत ख़राब हो रही है, रात से जाड़ा बुखार बहुत ज़बरदस्त चढ़ा हुआ है। अभी भी समझ लो बुखार बहुत ही तेज़ हो रहा है। मगर ब्लॉग अपनी जगह है मम्मी का। अब बैठी हूँ, मैंने सोचा लाओ बैठी तो हूँ, सुबह से लेटी हूँ, रात से ये वक्त हो गया लेटे लेकिन बैठी थी। मैंने कहा लाओ छोटा सा व्लॉग ही बना लूँ। अब खाना वगैरह बनेगा। देखो क्या लेकर आया था, चिकन क्या बनेगा, किचन में क्या बनेगा चिकन टिक्का। चिकन वगैरह लाया है दानिश, क्या चिकन टिक्का बनवाता है बनाएंगे हम। हैं? अरे बेटा मेरी तो तबीयत भी ठीक नहीं। मम्मी नहीं बनाएंगी, भाईजान बनाएंगे। नहीं, थोड़ी सी तो हेल्प करनी पड़ेगी। चलो कोई नहीं, सारा रात भर हो गई, सारा दिन हो गया लेटे। अब थोड़ा सा लग जाऊंगी, थोड़ा अच्छा। माइंड भी फ्रेश हो जाएगा। मगर दवाई नहीं तबीयत भी लाएंगी, सही हो जाएगी। दवाई नहीं लाएंगी। रुक जाओ काटना मत वीडियो। मगर अम्मी दवाई नहीं लाएंगे, हम इनसे के थक गए, मगर अम्मी दवाई नहीं लाती हमारी। और अगर ले आएंगे तो फिर तो पूरे महीने चलाएंगे। चलो देखते हैं। अभी तो फिलहाल दानिश भी किचन नहीं है। अब्जा को भी जाड़ा बुखार चल रहा है, कोई पता नहीं चल ही रहा है जिसे देखो जाड़ा बुखार ऊपर कमरे में लेटी है। चलो देखते हैं क्या बनेगा, किस तरीके से कौन सा चिकन बनाएंगे, सब मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ये देखो फायका के हाथ में 2 अंडे हैं। फायका कहाँ से लाई हो? टूटू देखो क्या लाई हो, दिखाओ। टूटू कौन कौन खाएगा ये अंडे? हैं? इधर तो आओ, आप खाओगी? टूट जाएंगे बेटा, टूट जाएंगे। यहाँ आओ, कौन खाएगा ये अंडे? खाएगा दोनों अंडे खाओगी? ओह टूट जाएंगे बेटा। शामिर को भी खिलाओगी? हैं? हाँ, अप्पो को दे दो दोनों अंडे। अच्छा अब्बा को दिया, जाओ किचन में, अब्बा काम कर रहे हैं। तो ये देखिए, ये चिकन है हमारा 2.5 किलो और शोर आ रहा है गली में से। तो ये 2.5 किलो चिकन है। मैंने इसको अच्छे से वॉश कर लिया है, वॉश करके एक छन्नी में रख दिया जिससे इसका सारा पानी अच्छे से निकल जाए। तो आज बनाने जा रहे हैं हम चिकन टिक्का। चिकन टिक्का भी कौन सा बनाने जा रहे हैं, जो ग्रेवी वाला होता है, वैसा नहीं, ग्रेवी वाला। तो ये मैंने 2.5 किलो चिकन लिया है और इसके अंदर डाल देंगे। ये देखिए मैंने 2 पैकेट तंदूरी चिकन के मसाले के डब्बे मंगाए थे। तो ये इसमें डालेंगे, स्पून उठाओ, क्योंकि 2.5 किलो चिकन है हमारा तो इसलिए मुझे ज़्यादा मंगाना पड़ा। तो ये देखिए इसके अंदर डाल देंगे और इसको कम से कम मुझे आधा घंटा, ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा, वरना तो आधा घंटा इसको मैरिनेट करके रखना होगा। तो ये देखिए बस, और इतना मैंने रोक लिया, यानी कि मैंने 1.5 पैकेट इसके अंदर मसाला डाल दिया है और थोड़ा सा हम ग्रेवी में भी डालेंगे, इसलिए मैंने और रोक लिया। और ये देखिए आधी कटोरी मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है, वो इसके अंदर डाल देंगे। और इसके अंदर डाल देंगे नमक डालना बहुत ज़रूरी है और नमक अपने हिसाब से डालें, क्योंकि नमक हम डालेंगे ना तभी इसके अंदर हम 1 घंटे इसको रखेंगे तो इसके अंदर नमक अच्छे से बैठ जाएगा चिकन के अंदर। तो नमक भी डाल दिया मैंने। और ये देखिए ले लिया मैंने सिरका, मैं डालूँगी इसके अंदर सिरका, 2 ढक्कन में इसमें सिरका डाल दूँगी। नींबू है नहीं, वरना मैं नींबू डालती, आप चाहें तो सिरका भी डाल दो, और सिरका नहीं डालना चाहें तो इसके अंदर 1 नींबू ऐड कर सकते हो। सिरके से क्या फ़ायदा है कि सिरका डालने से एक तो हम 1 घंटे जब चिकन को मैरिनेट करके रखेंगे तो ये अच्छा सा हमारा थोड़ा गल जाएगा, इसकी जो बोटियाँ हैं ना सॉफ्ट हो जाएंगी।
और हम जब इसको फ्राई करेंगे ना तो आसानी से ये गल भी जाएगा। तो आधा तो चिकन वैसे ही गल जाता है मैरिनेट करके रखने में, और इसके अंदर थोड़ी सी खटास भी पैदा होगी। तो अब इसको खूब अच्छे से मिला लेंगे। और इसके अंदर मैं अभी थोड़ी सी दही भी ऐड करूँगी, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ी सी। इरम बेटा दही देना फ्रिज में से। ये देखो जितने इसके कट हैं सब में अच्छे से इस पर लगा दूँगी। और ये चिकन जो है ना आज टिक्का जो बनाएगा ना तो दानिश रेडी करेंगे। दानिश जो है ना वो कोयले वगैरह उतारे हैं उसने, रखे थे बहुत पुराने, तो आज ये कोयलों पे इसको सेकेंगे, क्योंकि मज़ा जो आता है ना इसी पे ही अच्छा लगता है बाहर। हालांकि मैं वैसे भी आपको बना के दिखा देती, लेकिन कोयले थे तो दानिश बोला नहीं आज मैं इनको टिक्के को भट्टी पे बनाऊँगा। तो ये देखिए खूब अच्छे से मैं इसको मिक्स कर दूँगी। इसको काट के दो दही को, पैकेट काट के दो मुझे, मेरा हाथ गंदे हो गए। तो ये देखिए मैंने खूब अच्छे से इसको लाओ, यही डाल दो, डालो इसमें। ये देखिए मैंने थोड़ा सा इसके अंदर दही भी ऐड कर दिया और इसको खूब अच्छे से मिला दूँगी ताकि सारा मसाला खूब अच्छे से इसमें लग जाए। और इसको 1 घंटे के लिए मैं फ्रिज में रखूँगी। तो ये देखिए मैंने खूब अच्छे से इसको मिक्स कर दिया सारे मसाले को। अब इसको रख दूँगी मैं 1 घंटे के लिए मैरिनेशन के लिए। उसके बाद फिर हम इसे निकालेंगे और रेडी करेंगे। मैं आपको दिखाऊंगी हैंड टू हैंड कि अब इसको किस तरीके से रेडी करना है, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, बस मैं बना ही रही हूँ। बच्चों का मन था तो ये लेकर आ गए, तो इसलिए मैं इसकी जो भी रेसिपी जो किस तरीके से इसे रेडी करना वो मैं साथ के साथ दिखाते चलूँ। चल रही हो या नहीं चल रही हो? देखो अम्मी हमारी अम्मी देखो वीडियो बन रही है। देखो हम अप्पी ने तो तैयार होके बढ़ गई। ये रोज होती शाम को तैयार, ऐसी बात नहीं, क्योंकि शाम को मेरे हस्बैंड की फोन है। तो बस तुमसे तुम्हारी फुटेज नहीं मांगी, अम्मी को उठाओ। अम्मी उठो जल्दी। अम्मी यार उठ जाओ। क्या हमें प्रोटेस्ट करना पड़ेगा? तुमने मेरे से घर पर अगर मुझे कुछ हुआ, तुमने कॉल करके मुझसे कहा ना, तो सोच लेना। अब हमें हाँ, अम्मी हमें क्या कॉल करती हो ना कि दवाई लेकर आ, खराब हो रही है। अम्मी हमें प्रोटेस्ट करना पड़ेगा क्या? हैं दवाई के लिए? अच्छा जल्दी उठो फास्ट। इसका देखो चीखना, देखो शामी को देखो, शामी चिल्लाओ नानी पे को, उठो। नानी को चीखो जरा, चीखो भी कैसे चीख रहे थे? उठो। नो चीखो नानी पे, अभी कैसे चीख रहे थे? नानी किसकी है? नानी किसकी है? हाँ। और आनी किसकी है? आनी नानू किसके? नानू मेरे हैं। नानू एक ही जगह हाथ रख रखे हैं, अब समझती रहो। नानू मेरे हैं, आपके हैं। अच्छा, और अब्बा किसके हैं? अब्बा किसके? मेरे हैं अब्बा। अब्बा मेरे। अम्मी तुम उठा रहा है वो, उठ जाओ। चलो मम्मी को दवाई दिला के फिर मिलते हैं आपसे। तो रात से बुखार हो रहा था, इतनी इनकी तबीयत ख़राब हो रही थी, मगर वो फिर भी उन्होंने चिकन बनाने के लिए रेसिपी सोच ली कि आज चिकन बनेगा। और वो किचन में चिकन मैरिनेट करने चली गई, और उसके बाद जब आई तो दोबारा इन्हें फीवर हो गया। देखो मगर ये दवाई लेकर नहीं आएंगी। रमप्पी इतनी देर से कोशिश में लगी हुई है कि दवाई लिया, हमने हार मान ली उनसे दवाई को कह के, मगर ये उठने का नाम नहीं ले रही। अम्मी अम्मी मुझे हिलना पड़ा, दवाई। ये तो तुम एक सुबह से कह रही हो, एक सुबह से ना अभी अभी करके ना 7 बजा दिए, अब उठ रही हो नहीं? रप्पी उठाओ इन्हें, एक बार और कोशिश कर लेते। इतना कहने के बाद ले आई हैं दवाई, और 103 बुखार है इन्हें 103 बुखार है। तो डॉक्टर ने कहा कि खाना वाना बाद में खाना, पहले कुछ खाओ, दूध वूध या कुछ पियो, फिर दवाई खाओ। तो अम्मी अब पी रही हैं दूध और थोड़ी ब्रेड, और ये दोनों बच्चे जो हैं नरीदों की तरह साथ में बैठ गए। तो अभी इन्हें जैम लगा के दो दोनों को। हाय हाय, शाम में गिर रहे। तो अम्मी जल्दी से खा लो, बढ़िया सी हो जाओ।
3 बता रही है अम्मी तो। हाँ 3, सॉरी। हाँ, तो जल्दी से बस ये खा लें, फिर दवाई खिलाएंगे, फिर थोड़ी ठीक होंगी ये। तो चलो जी, दवाई भी लेकर आ गई मैं, खा भी ली। और मैंने थोड़ा दूध ब्रेक खा के दवाई पहले खाई है, क्योंकि मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा बिल्कुल भी, इसलिए मैंने पहले दवाई खाई है। तो अब मैं किचन में आ गई हूँ, तो मैंने एक बाउल ले लिया है। तो मैंने चिकन मैरिनेशन पे रख दिया था, अब काफ़ी देर हो गई। हाँ, 1 घंटा तो 1 घंटे से ऊपर हो गया बेटा। चलो, वो तो जितना रखा रहता है इतना उसके अंदर मसाला बैठेगा, इतना ही टेस्टी बनता है। तो इसकी ग्रेवी बना लेते हैं। इतने दानिश ऊपर तैयारी कर रहे हैं, भट्टी जला रहे हैं, तो मैंने सोचा लाओ इसकी ग्रेवी इतनी रेडी कर लूँ। तो मैंने मंगा लिया है दही। 2.5 किलो हमारा चिकन था, तो मैंने 1 किलो दही मंगाया है। ये पैकेट आते हैं दही के, बहुत ही टेस्टी दही होता है। अच्छा, खा के देखो। खट्टा नहीं होता बिल्कुल। खा के बताऊंगी मैं तो। मैं टेस्ट करके बताऊंगी मैं तो। आप आज की मैं ये रेसिपी इतनी इजी तरीके से बता रही हूँ। आप जामा मस्जिद जाते होंगे, मैं बताऊंगी वहाँ कैसा के कितने लोग ऐसे फेमस हैं कि वहाँ जामा मस्जिद पे जब ये टिक्का देते हैं, ग्रेवी टिक्का जो होता है, इतना इजी तरीके से बनाते हैं। सिर्फ मैं उसी तरीके से बना रही हूँ। बहुत से लोग ये मसाला वो मसाला दुनिया की चीज़, अरे जब हम चिकन टिक्के का मसाला डाल रहे हैं तो फिर तो कोई मसाले की हमें ज़रूरत इसमें लगती ही नहीं है। सही है अम्मी, दही वैसे मैंने टेस्ट कर लिया। सही है ना। तो अब देखिए, दही मैंने सारी बाउल में ले ली है, और ये देखिए ये मैंने ले लिया चाट मसाला। तो ये चाट का मसाला जो है, ये है मीनार का चाट का मसाला। एक होता है जुम्मा चाट मसाला, लेकिन ये मीनार का चाट मसाला मैं यही यूज़ करती हूँ ज़्यादातर। लेकिन हमारे घर में दोनों तरीके के होते हैं। इनके पापा को जो है वो जुम्मा पसंद है उन्हें। तो इसमें डाल देंगे 1.5 चम्मच मैंने इसके अंदर चाट मसाला डाला है। 1/2 ही समझ लो है अम्मी। तो बेटा उसे ही कहते हैं 1.5 चम्मच। अच्छा। 1/2 अंग्रेजन। और ये देखिए, ये मैंने का मसाला था, ये इन सब चीज़ों में कंफ्यूजन रहती है। वो इसके अंदर थोड़ा सा ऐड कर दूंगी ताकि उसकी खुशबू आ जाए। ज़्यादा नहीं, बस इतना ही। और इसके अंदर डालेंगे हम थोड़ा सा नमक। बस नमक ध्यान से डालें, क्योंकि नमक हम उसमें भी मैरिनेशन के लिए जो चिकन रखते हैं तो उसमें भी डालते हैं। एक बात और इसको अच्छे से मिला लेंगे। हाँ, एक बात कहूँ, गाढ़ी नहीं लग रही है? हाँ, तो फिर हम अपने हिसाब से कर लेंगे ना इसको। अभी तो गाढ़ा सारा इसमें मिक्स करके फिर इसको जितना हमें इसकी ग्रेवी रखनी है, तो इसमें इतना इसके अंदर पानी ऐड कर दो। बस तो पहले मिलाते हैं ना इसको, उसके बाद पतला करके तुम इसके अंदर कोई चीज़ सही तरीके से नहीं मिल सकती, दाना दाना दही का बन जाएगा। सही बात। तो जितना हो सके इसको खूब अच्छे से फेंटे, ऐसा हो जाए दही क्रीमी सा बिल्कुल। तो चलिए फेंट लेती हूँ मैं इसको, तैयार कर लेती हूँ, फिर चलेंगे ऊपर। दवाई खाई, थोड़ी तबीयत को सुकून हुआ, तो मैंने सोचा लाओ अब तो मैं रेसिपी दे ही रही हूँ आपको तो पूरी दूँ मैं ही दूँ। बाकी की मैं थोड़ी बनाऊँगी, बाकी दाल में बनाएगा। ये देखिए मैंने इसी के हमारे घर में बहुत मुश्किल से आ गए। कितना बड़ा है। 2 लगेंगी इसमें। हाँ, अभी 2 ही लगेंगी बस। हाँ, इसमें इतना नहीं है ना इसका। एक और लगा। अरे नहीं लगेगी, लग जाएगी। रख के देख लो अच्छा पहले। हम कह ही रहे थे तुमसे। करीब करीब कर दे, ठीक है। आ गए भाई 3। तो ये तो हमारे पास भट्टी थी, कोयले भी थे, तो हमने इस तरीके से कर लिया। लेकिन एक बात बताऊं आपको, मजा जो है ना इस पे ही आता है, जो इसमें स्मोक आता है ना कोयल होगा वो इसी से ही आता है। लेकिन यह है कि अगर भाई नहीं है आपके पास तो आप चूल्हे पे भी कर सकते अपने गैस पे भी इस चीज को कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मन मत मारना अपना। ये देखिए इसको 1 घंटे से ज्यादा हो गया। 2 घंटे भी होते हैं, 1 घंटा कम से कम आधा घंटा, ज्यादा से ज्यादा 1-2 घंटे। वो तो जितनी घंटे इस पे रखे रहेंगे इतनी वो इतना मसाला मिक्स हाँ है। इतनी जल्दी इसमें अच्छे से मसाला बैठेगा। दिल कर रहा कच्ची खा जाऊं। ऐसा हो रहा है एकदम मसाला अच्छे से इसमें बैठ गया है। ये देखो, तो ट्राई करके जरूर देखना। और ये जो मैं बना रही हूँ ना ग्रेवी टिक्का, ये आप जामा मस्जिद उस टाइम भी बता रही थी आपको। हाँ, ग्रेवी चिकन टिक्का। तो जामा मस्जिद पे हम जाते हैं खाने, तो वो बस इतने ही इजी तरीके से बनाते हैं। मैंने खुद देखा है उन्हें बनाते हुए। दुनिया भर की चीजें डालो, क्या फायदा। ये देखो
ये 3 सीखें हमारी सीखेंगी अलट पलट करके। वाह कितनी बेहतरीन इसमें खुशबू आ रही है। भी गया है। पलटो पलटो पलटो। सीखना शुरू हो गई और ऐसे इसके साथ जो धुआं उठ रहा है ना इसकी एक अलग ही खुशबू महसूस हो रही है। तो इसका तो मजा ही अलग है। इस अभी तो तरीके इससे से सीखने देते हैं। तो इसको सीखने देते हैं, इतने में और सीखे इसकी रेडी कर लेते हैं। हमारा टिक्का कितना बेहतरीन सीख गया है और ऐसे ही स्मोक उठ रही है ना लोग इसमें सोच रहे होंगे जला हुआ है, लेकिन यही तो मजा है। मुझे तो सच में ऐसे ही जला हुआ मजा आता है। तो मेरी आवाज से लग रहा होगा तो भी सही लग रही है माशाल्लाह। 102 बुखार था। 3 अच्छा तो अफजा का था। अरे 2 अफजा को भी था ना, वो नीचे आज तो दिखी नहीं होगी तुम्हारे ब्लॉग आज में अब पूरे। की तबीयत खराब बता दिया था मैंने, इसकी तबीयत खेलेंगे ज्यादा बुखार हो गया। ये 3 बार चलो सीख इसे कर निकाल अंदर देती हूँ है ना। हाँ उतार हो लो। गया ये। बैठ गए सीखे भरने बनाने। आज तो मैं इस वाले चैनल पे मिल गया। इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं भी अपना दोबारा स्टार्ट करने वाला हूँ। तो नेक्स्ट मंथ से इंशाल्लाह दोबारा चैनल पे आपको नई नई बेहतरीन अपडेट मिलेंगी। जबरदस्त मिस्टर ग्रेट ब्लॉगर है ना। सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लेना फटाफट। तो अब जल्दी से भर रहे हैं, फिर जल्दी जल्दी बनाएंगे, फिर खाएंगे। भूख लगने लगी। देखिए भूख लगने लगती है। एक तो खुशबू ऐसी आ रही धुएं के साथ साथ, तो जल्दी से सीख के बन रही है, फिर खाएंगे। तो ये देखिए हमारा चिकन कितना बेहतरीन एकदम से लाजवाब सीखा है। और ये जो चीज़ देख रहा हो ना सीखी हुई, यही सबसे बेहतरीन लगती है। अब क्या करूँगी, इस पे देखो मैं बटर डाल कर आपको दिखाती हूँ। ये देखो इसमें तो जितना बटर हो कम ही कम है। और थोड़ा जितना आपको पसंद हो तभी डाल भाई सकते हैं। कोलेस्ट्रॉल बटर करा दो तुम लोग। ये देखिए इसमें डालेंगे दही और थोड़ा सा डालेंगे इस पे चाट मसाला। ये देखिए और मैं अब आपको दिखाती हूँ इसे तोड़ के कि कितना बेहतरीन ये गला है। ये देखिए, ये देखिए कितना बेहतरीन गला है ये देखिए। बस करो अम्मी। क्या हो गया, नहीं आ रही उसकी पानी वानी न डालो। ये देखिए तो ये गला है इतना बेहतरीन। इस पे भट्टी की बात ही अलग होती है। तो देखिए हमारा ये ग्रेवी चिकन टिक्का बिल्कुल तैयार है। तो ये देखिए हमारा चिकन टिक्का बिल्कुल रेडी है। तो देखिए क्या कितना लाजवाब बना है। जामा मस्जिद कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, अपने घर में बनाओ और बच्चों के साथ सबके साथ मिलके बैठ के खाओ तरीके से। और अपने घर में खाने का मज़ा ही अलग होता है। जाने को बाहर चले जाओ लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है। मैं तो भाई यही करती हूँ, अपने घर में अपने बच्चों को खुद बना के खिलाती हूँ। तो ये देखिए कितना बेहतरीन बना है। आप खुद देख रहे होंगे कि कितना टेस्टी देखने में ही लग रहा है और माशाल्लाह खाने में भी बहुत ही टेस्टी है। अभी दानिश ने खाया उसे तो पूरी आ गई अम्मी। तो ये थी हमारी आज की रेसिपी चिकन टिक्का। तो आ गए इनके बच्चों के पापा और वो बैठ गए खाना खाने। बता दो कैसा बन रहा है? बढ़िया हो रहा है। ये हमारे इनकी ना फेवरेट डिश है, इन्हें बहुत पसंद है चिकन टिक्का। बढ़िया। फायका कैसा हो रहा है? बढ़िया। ये कहती है मेरी सारी मेहनत वसूल हो जाती है। यम्मी हो रहा है? हैं? क्या? हट। चलो जी खाना खा लो। तो आ जाइए आप लोग भी हमारे साथ खाना खा लीजिए। तो माशाल्लाह खाना वगैरह खा लिया है, सब फारिग हो गए खाना खा के। और चिकन टिक्का हमारा माशाल्लाह इतना बेहतरीन बना। वो तो आपने भी देख लिया होगा कि एक तो वो भट्टी पे बनाओ ना तो उसकी तो बात ही अलग होती है। कोयले पे चिकन को सेको तो उसकी जो स्मोक उसमें बैठती है ना तो उसका तो मज़ा ही अलग होता है। तो देखिए बहुत ही इजी तरीके से मैंने आपको बताया, इसमें कोई खड़पच नहीं है। बहुत से लोग ये मसाले वो मसाले दुनिया की चीज़ें उसमें डालते हैं
लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सिंपल तरीके से बनता है, बनाकर ज़रूर देखना आप मेरे तरीके से। तो बस आज के ब्लॉग में इतना ही है। तबीयत भी ठीक नहीं थी, अब मैंने दवाई वगैरह खाई है, तो अब ज़रा सा थोड़ा सा पसीने आए हैं और ठंडा ठंडा सब हो रहा है, बहुत ज़्यादा पसीने आ रहे हैं। तो इस टाइम थोड़ी तबीयत बेहतर फील कर रही हूँ मैं। फिर भी मैंने आज तबीयत ख़राब थी, लेकिन मैंने कहा नहीं ब्लॉग तो डालना ही है, क्योंकि पीछे भी 2-3 ब्लॉग नहीं गए, बना नहीं सकी मैं। तो चलिए इंशाल्लाह कल को फिर मिलेंगे। अगर आपको आज का मेरा ये ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर रेसिपी आपको मेरी आज की कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना कमेंट करके। तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। दुआ में याद रखिए, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।